नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज आपको ऐसा कुछ सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद है ना, आप खुद कहोगे कि हाँ भाई कमाल है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि कई बार ऐसी जगह पे पहुंच जाता जहां रवि मतलब कि सूर्य नहीं पहुंच पाता, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, वहां पे कवि पहुंच जाता है। बड़े कमाल की बात है कि इन कवि साहब ने जो कविता कही है वो बड़ी ही सटीक और बड़ी ही विश्लेषक कविता कही है। इस कविता के हम भी कायल हो गए। भाई ये कविता तो सबको सुननी चाहिए। हो सकता है हमारे पास भाई प्लेटफार्म छोटा हो सकता है, क्योंकि मोगली के बारे में जो कविता कही गई है बड़े ही कमाल की कविता कही गई है। पहले तो ये कविता सुनना आप, उसके बाद इस कविता के बारे में बाद में बात करेंगे। एक एक शब्द जो बोलते हैं ना, एक एक शब्द इतना सटीक और इतना विश्लेषक शब्द आज तक आपने नहीं सुना होगा, शायद ही सुना होगा। ये तो नहीं कहेंगे नहीं सुना होगा, शायद ही सुना होगा। मतलब कि ऐसा मजाक मजाक में इज्जत के साथ किसी की बेइज्जती करना कवि ही कर सकता है। ऐसा कुछ कवि बहुत कुछ कर सकता है अगर सही कवि होगा तो। बाकी दुनिया में नकली कवि दुनिया भर के हैं, उनको तो हम क्या ही कहिएंगे। लेकिन पहले एक बार सुनो थोड़ा सा। गारी देवे राजधानी कुछ न केवे लाचार लोटस गारी देवे राजधानी कुछ न केवे लाचार लोटस खोल राहुल छेड़ देवे खड़गे जी चुटकी लेवे सरकार लोटस खोल अरे ईडी भेज देवे दीदी बंगाली केवे खूंखार लोटस फूल अरे फैली बेरोजगारी चले हैं परदेश नौकरियां जो मांगे तो जुमले जारी होवे जयकार लोटस फूल गुजरात दोबारा जाओ स्टेचू देख के आओ खुद भी बनकर दिखलाओ सरदार कमाल। दिन भर ही लेते रहते खुद की सेल्फी ये ऐसे अब जनता को लगते हैं ढिंचक पूजा के जैसे किरदार लोटस पर्दे के पीछे रेवे जीएसटी खींच देवे पर्वत ही बेच देवे होशियार लोटस आईटी से लोके फंडे स्वघोषित है भगवान वोटिंग चोरी में निकला गंगाधर शक्तिमान आर पार लोटस महंगाई की डायन डार्लिंग क्यों बन गई मुद्दे सब ढाके भीतर बदमाशी कर गए मित्तर कलाकार लोटस केवल ऑप्शन में आगे एक्शन में सदियां लागे मझधार लोटस फूल भाषण में बनते भैरू बाकी दोषी है नेहरू अवतार लोटस फूल हर कम सुधारी देवे राजधानी सबसे केवे लाचार लोटस कमाल, बा कमाल। ऐसा कमाल शायद ही आपने कभी देखा होगा और आप शायद आगे देख भी नहीं पाओगे। कोई कोई कवि होता है जैसे कि पहले होते थे, बड़े अच्छे कवि होते थे, अच्छे कलाकार भी होते थे। आजकल तो कलंकार पैदा होते हैं। ये कलंकार ऐसे हैं जैसे ही मालिक ने आदेश दे दिया, प्याऊ प्याऊ ने आदेश दे दिया, ऐसी फिल्म बनानी है। जैसे एक रामायण बनी थी, आपने पीछे से देख के देख, रामायण बनी थी। रावण का झंडा उतार दो, भगवा फहरा दो। क्या था वो? क्योंकि वो फिल्म आरएसएस ने बनवाई थी तो डायलॉग वही होंगे। ये तुम्हारे प्रभास तरबास तरबास ये सब तलवे चाटते हैं भाई, नेताओं के चाटने पड़ते हैं इनको। जो तुम सोचते ना बड़े बड़े हीरो हैं, फिल्मी हीरो, ये तो पता नहीं क्या कर देते हैं। ये तलवे चाटते नेताओं के। तुम्हारे बड़े बड़े खिलाड़ी तलवे चाटते नेताओं के। वो देश अलग होते हैं जहां पर खिलाड़ी अपनी बात ठोक के रख सकता है, वो देश ही अलग होते हैं। उन देशों में तुम्हारे खिलाड़ियों को पूछता भी नहीं है, मतलब कि एक पिल्ले जैसी वैल्यू नहीं है तुम्हारे खिलाड़ियों की। वहां पे तुम्हारे इन हीरोज की वैल्यू वहां पे जीरो है, जीरो माइनस है। वहां पे कोई पूछता नहीं इनको। अमेरिका है, अमेरिका के अंदर एक हीरो होता था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो कि ओलंपिक में मेडल जीत के ले आया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के ले आया। गवर्नर भी बनया वो, अमेरिका का गवर्नर बनया था वो। लेकिन उसको एक टाइम पे कमरा नहीं मिला था किराए पे अमेरिका के एक होटल के अंदर, जबकि उस होटल के बाहर उसकी मूर्ति लगी हुई थी। उसको कमरा नहीं मिला था। बोले नहीं हाउसफुल है, तो हाउसफुल है, हम किसी को निकाल लेंगे नहीं। ये होते हैं देश, ये होता है लोकतंत्र। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लोकतंत्र है भाई। अगर कल को कोई सरपंच भी बन जाता, सरपंच बन जाता ना, तो ये होता तू पूरे गांव का मालिक बन गया, तू पता नहीं क्या कर देगा।
उसको ये नहीं पता कि जब अकालपुर की लाठी पड़ती है ना, बिना भाव के पड़ती है। सर एमएलए बन गया तो समझो तो खुदा बन गया। एमपी तो बहुत ऊपर की बात है। अपने देश में एमएलए कोई बन जाता है तो वे सोचता तो बहुत बड़ा खुदा बन गया। उसके कान पर जब ढंग से एक लग जाता है ना, तब उसको समझ में आती है तो कुछ भी नहीं है, तू जनता का नौकर है। लेकिन यहाँ पे क्या मालिक समझ लेते हैं, एमएलए बन गया मालिक बन गया, एमपी बन गया तो बिना के खुदा बन गया इस देश के अंदर। और भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया तो वो तो भगवान से भी ऊपर चला गया। और हमारे देश में गया हुआ है भगवान से ऊपर। कोई तरसलू उठा के, कोई डमरू उठा के नौटंकी करता है, हमारे देश में चलता है। मंदिर बना देते हैं यहाँ पे। ये वो देश है जहां सनी लियोनी का मंदिर बन जाता है। ये सनी लियोनी को विदेशों में कोई नहीं पूछता, चल भाग यहाँ से, गंदी फिल्मों में काम करती, भाग यहाँ से। फिर उसने देखा हाँ एक देश ऐसा है जहां पर है ना अंधभगत इतने ज्यादा हैं, वो गोबर खाते मूत्र पीते हैं, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है कौन कहां से आया क्या चीज है। मंदिर बना देंगे तेरा। वो मंदिर बना दिया यहाँ पे, उसका बढ़िया वाली इज्जत दे दी। पिछोकड़ हम चेक करते ही नहीं किसी का। हमारी आदत में शामिल है। अगर कोई हेलीकॉप्टर में आया है, वो कितना बड़ा चोर है, लुटेरा है, ठग है, बदमाश है, बलात्कारी है, हत्यारा है, लेकिन हेलीकॉप्टर में आया तो बड़ा आदमी है भाई, वो तो जो बोलेगा सच बोलेगा। अगर कोई आदमी आम आदमी पैदल चलता हुआ बोलेगा ना भाई ये गलत है, इसके पीछे मत जाओ, बोला जा ना तू, तेरे को क्या पता है, पैदल चल रहे आपने, इतना अच्छा होता तेरे पास गाड़ी होती। ये हमारे देश की सोच है। अरे ये सोच कब बनी है? ये अभी तो ना एक सोच और आने वाली है हमारे देश के अंदर, और वो इतनी खतरनाक और हानिकारक सोच आने वाली है कि आप लोग ना देखते रह जाओगे। देखते आप लोगों को बार बार समझाया है, बच लो इन सोचों से। ये सोच आपको ना वहां पे लेकर जा रही है कि आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी वहां पे जाने के बाद। भाई भाई से लड़ रहा है, बहन भाई से है, बाप बेटे से, बेटा माँ से लड़ रहे हैं। कब लड़ने लगे? 2014 के बाद ज्यादा ट्रेंड चले आई है। 2014 के बाद आजादी मिली थी कुछ लोगों को 2014 में, उससे पहले बेचारे गुलाम थे। और उन गुलामों ने जैसे ही आजादी मिली ना, तो हमारे को गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अगर इससे बाहर निकलना है ना, तो अपनी सोच को बड़ा करो। दूसरे की लकीर को छोटा मत करो, अपनी लकीर को बड़ा करो। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो हम तो करके दिखा देंगे भाई। कहीं सोच रहे हो हमारे बारे में सोचोगे? हम लकीर को बड़ा करके दिखा देंगे, और इतना बड़ा करके दिखा देंगे कि तुम्हारे प्याओं प्याओं की हिम्मत नहीं उस लकीर को कट कर सके। यह भी गारंटी दे रहे हैं आज आपको, क्योंकि हमने अपनी लकीर जहां पे खींचनी थी ना, वहां पे खींच दी वहां पे। तुम सोचते रहो लास्ट में तुम क्या करोगे? केले के पत्ते लपेटोगे, एक लकड़ी का डंडा लोगे, उसमें कील टांगोगे, फिर जिंगाला लाहूर करोगे। 5 केजी अनाज नहीं मिला तो तुम भूखे मर जाओगे। ये तुम्हारी हालत हो चुकी है। 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, हम 2 हमारे 2 मालिक, 2 गधे। गधे बेच रहे हैं, मालिक खरीद रहे हैं। बड़े कमाल का सीन चल रहा है यार। आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही है, खोलना भी मत है अंधभक्तों। गोबर खाओ, मूत्र पियो, मस्त रहो। अगर कोई कुछ बोल ले प्याऊ प्याऊ के उसके में, तू देशद्रोही, तू गद्दार, तू पाकिस्तान चले आजा, तू खालिस्तानी, तू आतंकवादी, बस इतने कमेंट किया करो। इससे ज्यादा करना भी मत, तुम्हारी औकात नहीं इससे ज्यादा करने की। नहीं तो कोई तुम्हारे कान के नीचे बजा देगा घर पे आके। बजने वाला 1-2 को हम पहले ही बता रहे, बजने वाला 1-2 को। आप लोगों की क्या राय है इनके बारे में? आप अपनी राय रखना, क्रैक रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर बना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।